वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं एन टी ए नीट पेपर 1 दिसंबर 2019 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 2 है। अपनी तैयारी को भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं। अभी जो पेपर होने जा रहा है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, आने की पूरी की संभावना है। इससे पहले आप आगे बढ़े, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम आगे देखते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड contribution INDCs are to be reviewed every कि कह रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये कब रिव्यूड होता है, हर 15 साल में, 15 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में और 3 ईयर्स में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता गया है। पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग INDC की रिव्यू डेट पूछ लेता है कितने साल में हो जाती है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 साल, 5 years। Select the option that contains exclusively the text file format। कह रहा है कि जो टेक्स्ट फाइल का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है। देखा जाए तो जेपीजी होता है, पर यहाँ पे MP3 है। MP3 मतलब वीडियो सुनते हैं ना हम, MP3 वो वाला MP3, यानी ये तो नहीं हो सकता। MP3 जहाँ जहाँ है वो तो वैसे भी नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट कवर कर सकते हैं इसमें। MP3 वीडियो है और MP4 वीडियो मतलब आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, MP3 में सुन सकते हैं। तो ये MP3 वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यानी ये आपका डायरेक्ट आप सेलेक्ट करते हो CSV, RTF और TXT टेक्स्ट। मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता 400 ppm है, तो प्रतिशतता के रूप में हवा में इनकी कितनी सांद्रता होगी। अब मैं बताऊँ, 400 जो ppm है उसको हम वैसे 100 करते हैं और 100 प्लस ये प्रतिशत में हमें बताना है। प्रतिशत में बताना है तो इसको 10,000 से करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.04%। फिर देख लेते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सॉफ्टवेयर्स हैं और डिस्क्रिप्शंस है, वेब ब्राउज़र, वेब प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और वेब ऑथरिंग है। तो इसमें हम देख लेते हैं, वेब ब्राउज़र का तो हो जाएगा आपका कनेक्ट टू द वेबसाइट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। फिर वेब प्रोसेसर का देख लेते हैं, प्रिपेयर रिटन डॉक्यूमेंट्स। फिर देखते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का आपका हो जाएगा एनालाइज एंड समराइज न्यूमेरिकल डाटा। फिर आपका लास्ट है ये वेब ऑथरिंग का, ये हो जाएगा क्रिएट एंड एडिट वेब पेज। ये ऐसे मैच करते हुए इसका आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। कि उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। प्राक्कलन समिति 1965-66, UGC 1977, शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और UGC समिति की रिपोर्ट। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1986। Which among the following is the
statutory function of the UGC to appoint the teaching faculty in a university, to control the conduct of examination in university, to determine and maintain the standard of teaching and research in university, to develop curriculum for university courses. इसका आपका आंसर हो जाएगा टीचिंग फैकल्टी तो खुद ही करते हैं वो कॉलेज वाले. कंट्रोल इसका आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी. थर्ड हो जाएगा इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द क्लॉक स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कंज्यूम्स मोर पावर देन वाईफाई टेक्नोलॉजी. नहीं हो सकता. चूज द करेक्ट. इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ये नहीं हो सकता. ब्लूटूथ वाईफाई से ज़्यादा नहीं लेता. ये सही है. ए ओनली. फिर देख लेते हैं बायोमास ईंधनों के उनके प्रति इकाई परिणाम में ऊर्जा के अंश के संबंध में सही क्रम को पहचानिए. गोबर, सूखा, नारियल छटनी ने किया गया कचरा, छटनी ने किया गया घरेलू कचरा, नारियल खोल, सूखी लकड़ी, नारियल छटनी ने किया गया इसका नारियल खोल, गोबर छटनी ने किया गया घरेलू कचरा. इसका आपका आंसर हो जाएगा 4. नारियल खोल फिर आ जा फिर उससे फिर ज़्यादा यानी छटनी ने किया गया घरेलू कचरा, उससे ज़्यादा है गोबर सूखा घास, उससे ज़्यादा है नारियल खोल. ये ग्रेटर देन का साइन है. Which among the following is a massive open online course platform created by the Ministry of Human Resources Development, Government of India? ये बहुत इजी है. मूव करके आता है इसमें ये प्रथम स्वयं, ये ओपन लर्न फ्यूट्रेन ये नहीं है. इसका आ जाएगा स्वयं. ये आप सबने पढ़ा होगा. इजी क्वेश्चन था ये बहुत. ये रिपीट होने के भी चांसेस हैं इसके. Identify the correct group of disease caused by the polluted water. इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधे ही. एक्यूट डायरिया है, थायराइड है, पोलियो है, क्लोरिया है. इसका आंसर ये हो जाएगा आपका. Given below are two statements. One is labeled assertion and the other is labeled reason. Assertion देख लेते हैं. The clock speed of CPU has not increased significantly in recent years. RS का software now being used as a faster and therefore processor do not have to be faster. इसका आपका हो जाएगा A is true but R is false. जो क्लॉक है स्पीड की CPU की वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो स्पीड उस हिसाब से वो सेट कर लेते हैं. सॉफ्टवेयर नाउ बीइंग यूज इज फास्टर एंड देयरफॉर प्रोसेसर डू नॉट हैव टू बी फास्टर. ये गलत हो जाएगा. कह रहा है कि सॉफ्टवेयर तो फास्ट हो रहे हैं लेकिन प्रोसेसर उसके फास्ट नहीं हो पा रहे हैं. प्रोसेसर में भी फास्ट आ रहे हैं. i5 आ गया, i7 चल रहा है, i9 आने की तैयारी है. इस हिसाब से प्रोसेसर भी हाई हो रहे हैं. निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? लोकल एरिया नेटवर्क सामान्यतः एक ब्रांड के कंप्यूटर पर अवस्थित होते हैं. परिवर्णी शब्द ISP का आशय इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर से है. ये भी सही है. ये दोनों ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से है.
लोकल एरिया नेटवर्क का सामान्य एक ब्रांड के कंप्यूटर में अवस्थित होते हैं, ये नहीं है। ये वैसे पूछता तो ये है, लेकिन ये का परिवर्णीय शब्द, तो इसलिए ये नहीं है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। वैसे आईएसपी का तो होता है, आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यहाँ पे इसने लिखा है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर, ये अक्षर यहाँ पे गलत आ रहा है। इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये स्टैंडर्ड डाल दिया था, ये यानी ये दोनों गलत हो गए। ये हो जाएगा सही और भी। औद्योगिक शहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाले काम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित निस्तारण अनुक्रमों में से कौन सा क्रम बढ़ती वांछनीयता के अनुक्रम में है? इसको भी देख लेंगे। अव्यवस्थित डंपिंग, उससे यानी पुनर्प्रयोग, फिर उससे कम है भस्मीकरण, उससे कम है भूमि भराव, उससे कम है अव्यवस्थित डंपिंग। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए। पहले पुण्य प्रयोग बहुत कम होता है, फिर भस्मीकरण है, फिर भूमि भराव है, फिर अव्यवस्थित डंपिंग है। फिर आ जाते हैं, द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉम्पिटेंसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवल्यूशन। इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेंसी, योग्यता। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर कैरिड बैक स्क्रिप्चर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट द आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ द यूनिवर्सिटी? कि कौन सा है जो नालंदा यूनिवर्सिटी से वापस आकर उसने आर्किटेक्चर लर्निंग पे स्क्रिप्ट लिखे थे, यानी। तो ये आपका इसका आंसर है किम योंग कोरिया, जिन नहीं है। आपका इसका आंसर हो जाएगा जॉन जेंग, चाइना। फिर एक ये है, विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य सामान्यतः वही होते हैं जैसे विदेश में उच्च विकास दर के कारण संभव अधिक लाभ अर्जित करना, अधिक अनुकूल कर व्यवहार या अवसंरचना की बेहतर उपलब्धता तथा अपने जोखिमों का विविधीकरण विस्तृत। यह देखा गया है कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखता वाली कंपनियां विशेषज्ञों के माध्यम से या विदेश में उत्पादन और या बिक्री सुविधाओं के माध्यम से ज़्यादा लाभ अर्जित करती हैं तथा उनके लाभ में विशुद्ध घरेलू कंपनियों के लाभ की तुलना में काफ़ी कम भिन्नता होती है। हालांकि ये कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेश को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है, किंतु यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। लेकिन इससे आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिएगा पॉज करके अच्छी तरह से। मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ डायरेक्ट। पहला देख लेते हैं, यह गद्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संबंध पहलुओं पर केंद्रित है? आप देख रहे हैं कि इसमें मेन सारी बातें निवेश का अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण से संबंधित थी। पूरा इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सेकंड इसका आ जाता है, ये वापस आप इसको सेम है, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है? बड़े निगमों को लाभप्रदायता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, अविभेदित उत्पादनों पर ज़्यादा उत्पादन, प्रबंधन कौशल का स्थानीयकरण, बेहतर लाभ हेतु बाधाओं को दूर करना। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। वो कंट्रोल कर देते हैं अपने प्रॉफिट पे, बड़े जो उद्योग हैं। फिर लिखते हैं, विशुद्ध घरेलू कंपनियां
निम्नलिखित से प्रभावित होती है? कम ब्याज दर, लाभ में कम भिन्नता, लाभ में अधिक भिन्नता, निर्यात नियंत्रण। लाभ में अधिक भिन्नता इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर आगे देख लेते हैं हम। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है? अधिक लाभ, बेहतर कर व्यवस्था, अधिसंरचना की उपलब्धता, जोखिम कम करना, स्थानीय निवेशकों से वित्तीय सहायता। ये स्थानीय निवेशकों से वित्तीय सहायता तो नहीं हो सकता, वैसे इसका आंसर थर्ड है, लेकिन और सेकंड भी है, यानी ये बी सी डी ये दोनों ही आंसर है। यूजीसी ने इसको दोनों को ही राइट माना था। जिन्होंने बी किया था यानी यहाँ 2 किया था या 3 किया था, जिन्होंने जो दोनों में से एक किया था उनका आंसर सही माना गया था, इसको छोड़ के। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस कारण का समाधान नहीं किया गया है? विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता, विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता, पहला है स्वीकार्यता, फिर है अस्वीकार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अभाव, एकाधिकार वाले निगमों की भूमिका। इसका आपका आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता। ये समाधान इसका जिसका नहीं किया हुआ है वो आपका हो जाएगा विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये कॉमर्स का पार्ट है। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ के फिर एक एक का आंसर अपने लेवल पे भी करके देखना, प्रैक्टिस करना। इसमें से काफ़ी 2-3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।